हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन नीट 2025 में आया हुआ इसी साल। जिन लोगों ने पेपर दिया होगा उन्होंने अटेम्प्ट किया होगा इस क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, बड़ा पढ़ने में भी है और लेंदी भी है, और नीट में हमारे पास 30 सेकंड से 40 सेकंड ही होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसको कैसे जल्दी किया जा सकता है, ये फ्रिक्शन का है क्वेश्चन हमारा। तो इस क्वेश्चन को पहले मैं समझा देता हूँ। देखो, इसमें बोल रहा है कि दो इंक्लाइंड सर्फेसेस हैं, एक स्मूथ सर्फेस है और एक रफ सर्फेस है। दोनों की ये वाली लेंथ जो है वो एल है और एंगल 45 डिग्री। ठीक है, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 45 डिग्री दिया हुआ। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि स्मूथ वाले में ब्लॉक को छोड़ा गया तो जो टाइम लग रहा है, और रफ में जो लग रहा है, तो रफ वाले में डबल टाइम लग रहा है, स्मूथ वाले से डबल लग रहा है नीचे आने में। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है टी रफ, रफ में जो टाइम लग रहा है 2 टाइम ऑफ टाइम टेकन इन स्मूथ। ठीक है, अब ये क्योंकि हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, जब स्मूथ सरफेस होगा तो एक्सेलरेशन जी साइन थीटा लगता है, और अगर रफ सरफेस होगा तो जी साइन थीटा इधर लगता है और म्यू जी कॉस थीटा इधर लगता है ना। फ्रिक्शन की वजह जो एक्सेलरेशन आता है वो इधर आता है। तो यानी कि दो एक्सेलरेशन आपको लेने पड़ते हैं। ठीक, अब अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो टाइम का डायरेक्ट फार्मूला ये होता है टी इज इक्वल टू √2s अपॉन a। अब डायरेक्ट याद रहेंगे तभी आप कर पाओगे। अब इसी में वैल्यू पुट कर दो, देखो क्या आता है। कैसे करेंगे, टी रफ के लिए जब आप वैल्यू पुट करोगे तो √2s का मतलब ये वाली डिस्टेंस जो कि l दी हुई है और डिवाइड बाय a। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या लोगे, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, अपोजिट डायरेक्शन इसलिए माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है 45, चलो यहाँ 45 डाल देता हूँ। 45 डिग्री 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ टी स्मूथ। अब स्मूथ के लिए भी डालो वैल्यू 2, डिस्प्लेसमेंट कितना है एल है, और डिवाइड बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन स्मूथ वाले में जी साइन थीटा होता है। ठीक है, तो जी साइन 45, एंगल 45 दिया हुआ है। अब एक काम कर लो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो रूट हट जाएगा, पहली चीज। और दूसरा क्या करना, देखो रूट हटा दो। अब 2l अपॉन, एक बात और यहाँ पे कर लो, देखो साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू सेम ही होती है 1/√2। अगर सेम है तो इसको भी साइन 45 मान के कॉमन ले लो, तो जी साइन 45 दोनों साइड में तो कॉमन हो जाएगा, जी साइन 45 हमारा हो जाएगा कॉमन। तो अब ब्रैकेट में क्या बचा, 1 माइनस इधर बचा म्यू। ठीक है, ये ऐसे इज इक्वल टू, क्योंकि स्क्वायर करा था रूट हटाने के लिए तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और बाकी वैसे ही लिखोगे 4 इंटू 2l और डिवाइड बाई जी साइन 45। अब ऐसे करोगे, देखो बहुत आसानी से 30 से 40 सेकंड में आराम से हो सकता है। अब जी साइन 45 कैंसिल हो गया। इसमें म्यू पूछा हुआ है, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा रफ वाले का। ठीक है, म्यू की वैल्यू। अब देखो ये 2l से ये 2l काट दो। ओके, अब हमारे पास आ गया 1 माइनस म्यू 1 अपॉन 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू, इधर तो 4 ही बचा है ना, ये बचा है। तो एक काम कर लो, 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू करोगे तो ये हो जाएगा 1/4। 1/4 का मतलब होता है 0.25, ये होता है। अब हमें चाहिए म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 माइनस 0.25 हो जाएगा, जो कि आएगा 0.75। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है।